बोला मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी अपडेट है आपके लिए। देखो, बहुत से साथियों के कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। तो चूंकि सारे कमेंट्स के जवाब नहीं दिए जाते, जब लाइव सेशन होता है तो बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो बाद में मैंने बहुत से कमेंट्स पढ़े हैं, तो उसमें मैक्सिमम जो कमेंट्स एचटेट के ऊपर भी है। क्या वास्तव में टीजीटी की भर्तियां निकलने वाली है, पीजीटी की या फिर पीआरटी की भर्ती हमारे एचएसएससी में क्या बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट आने वाला है। एक बहुत अच्छी अपडेट एचएसएससी टीजीटी वेटिंग लिस्ट पर है। एक एचएसएससी का नोटिस भी आया हुआ है, मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद में कुछ एक साथियों के ऐसे कमेंट्स थे कि जो टीजीटी के फॉर्म कौन भर सकता है। भाई कई बार क्या होता है कि सिलेक्शन जो हमारी कट ऑफ हमें बहुत अच्छे मार्क्स हम गेन करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत हुई। अब की बार पीछे जो 7473 पदों पर जो टीजीटी की भर्ती हुई थी, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत से कैंडिडेट, ठीक है, जिनके रिमार्क लगा था, ठीक है। तो इस वीडियो में थोड़ी सी ये चर्चा करेंगे कि टीजीटी जो है, टीजीटी के लिए कौन अप्लीकेबल है, कौन उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। पीजीटी, एक साथी का कमेंट्स था कि भाई पीजीटी में क्या बीएड होना भी अनिवार्य है, बिना बीएड क्या पीजीटी के फॉर्म हम अप्लाई नहीं कर सकते। एक साथी का कमेंट्स था कि एस्टेट जो है उसकी मेरी सर्टिफिकेट गायब हो गई है, तो अब उसका प्रोसीजर क्या है। तो इस तरह से एक साथी ऐसा था जिसने जेवीटी का एग्जाम दे रखा, बहुत अच्छे उसके मार्क्स हैं, तो उसने कहा कि मेरा एस्टेट की जो सर्टिफिकेट है वो गायब हो गई, तो क्या मेरा सिलेक्शन रुकेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी जो है अपडेट है, ठीक है, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। और ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, थोड़ा सा समय लूंगा। एस्टेट के फॉर्म कब निकलने वाले हैं, इनका एग्जाम तो डेट 7 और 8 दिसंबर दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि देखो, सभी साथियों से पहले तो मैं निवेदन करता हूं कि कल से हमारी नियमित क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, ठीक है। हरियाणा जीके की तो रोज रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है, बहुत अच्छी क्लास होती है, आप पढ़ के देखना। और जब जब मेरी हॉलीडे होती है, तो लगभग कल जैसे 4 बजे मैंने कि हिंदी का टॉपिक स्टार्टिंग से शुरू किया हुआ है, बेसिक से कंप्लीट की तरफ, यानी कि बेस से स्टार्ट कर रखा है मैंने। कल हिंदी की एक क्लास हुई थी, भाषा का पूरा टॉपिक मैंने वाइड लेवल तक कह सकते हो, किसी भी एग्जाम में उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। आज अभी 4 बजे मैथ की क्लास है, वो भी सिंप्लीफिकेशन तो हो चुका है, और आज की क्लास एलसीएम एचसीएफ की है। तो आपसे निवेदन है, क्लास आप पढ़ के जरूर देखना, और यदि अपडेट आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, ये यूट्यूब चैनल का है, ये फेसबुक है, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, और ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ आप एक लिंक मिलेगा आपको, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो बिना पैसे का लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अब हम देखो, सबसे पहले जो बात करते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो टीजीटी 7471 है, इस पर एक नोटिस आया है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नोटिस के बाद वेटिंग लिस्ट, कितनी वेटिंग लिस्ट आने की प्रबल संभावना है, और ये वेटिंग लिस्ट कब तक आने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एस्टेट जो है, एस्टेट के ऊपर बात करेंगे, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, कब इसका एग्जाम होगा। यदि एस्टेट जो लाइफ टाइम हो गया है, तो कोई यदि सर्टिफिकेट गायब हो गई तो वो कैसे मिलेगी हमें, ठीक है। तो तीसरा हम एस्टेट भी करेंगे। चौथा डिस्कस हम करेंगे कि भाई टीजीटी के फॉर्म भरने के लिए कौन एलिजिबल है, टीजीटी फॉर्म के लिए कौन एलिजिबल है। और जो पांचवी बात करेंगे कि पीजीटी की भर्ती में फॉर्म भरने के लिए कौन एलिजिबल है, ठीक है। तो इस तरह की बातें हम करेंगे, और बहुत संक्षिप्त सी चर्चा होगी हमारी, ज्यादा समय खराब आपका नहीं करूंगा। देखो, नोटिस तो ये आया है कि जो मेवात कैडर के बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था, लेकिन कहीं न कहीं जो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उनको ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया था, तो उनको उनके रास्ते खोल दिए गए हैं। वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर उनको स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे या कर दिए गए हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो था नोटिस। अब हम बात करें कि बहुत से साथी, बहुत से बुद्धिजीवी जो साथी हैं, वो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट का यदि इंतजार कर रहे हो तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में 10% वेटिंग लिस्ट बढ़ने वाले हैं आपकी, ठीक है। क्योंकि 7471 है, इनमें से 5800 की लिस्ट आई थी,
तो 5800 की लिस्ट आई थी, तो हम मोटा मोटा एक बार हिसाब लगाते हैं, 1671 तो कैंडिडेट पहले ही बचे हुए थे। ठीक है, ये कैंडिडेट कौन से बचे हुए थे? इनमें बहुत से कैंडिडेट पीजीटी में चले गए थे, ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, और कुछ एक कैंडिडेट रिपीट हो गए थे। और उसके बाद इसमें से जैसे 409 कैंडिडेट तो वो है जिनका एक्सपीरियंस का मामला है, 4 नंबर का जो भी सोशियो इकोनॉमिक का है, तो इनकी डेट चल रही है, उनको होल्ड पर रखा जाएगा, उसके बाद आपकी वेटिंग बनेगी। ठीक है, और लगभग मेरे ख्याल से 2424 कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया था, तो इसके हिसाब से तो वेटिंग लिस्ट है वो जो है 1200 1500 की बननी है, क्योंकि टोटल 4000 प्लस या 3500 प्लस कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है, जो होल्ड पर है। इनमें से लगभग 195 ऐसे हैं जिनको ओवरेज में निकाला हुआ है, कुछ एक डीवी में बच्चे बाहर हैं। ठीक है, उनका रिमार्क लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से यदि ये लिस्ट पहली लिस्ट आ रही है तो ये 1200 1500 तक ही आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 1400 कुछ कैंडिडेट तो फाइन आर्ट के हैं, और फाइन आर्ट की तो मैंने पहले भी बताया था कि 4 से 5 साल तक तो सीट वैकेंट ही रहेंगी। तो फाइन आर्ट तो जब सीट ही वैकेंट है तो ये वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे, वो तो पहले ही सीट वैकेंट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 1200 हो सकता है, 1300, ठीक है, 1400 1500 के लगभग ये लिस्ट। यदि 10% जो मैंने सुनी है वो वास्तव में सच है, तो 10% आपकी वेटिंग लिस्ट, जो भी आपकी टोटल सब्जेक्ट वाइज जितनी भी सीटें हैं उनमें 10% की वेटिंग लिस्ट आनी है। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नीचे जाएगी। अब ये कब आने वाली है? तो देखो, मुझे तो जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो ये आपकी विद इन 10 डेज में ये मेरे ख्याल से आपकी वेटिंग लिस्ट, पहली वेटिंग लिस्ट कुछ एक कैंडिडेट्स जो होल्ड पर है उनको छोड़ करके आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। इसकी वेटिंग लिस्ट उसके बाद भी आएगी। ठीक है, जब वो कैंडिडेट, यदि मान लीजिए कि वो जो 4 नंबर एक्सपीरियंस के यदि निरस्त होते हैं, 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक की तरह निरस्त होते हैं, 195 94 96 कैंडिडेट जो ओवर एज के हैं, इनको यदि भाई उनको बाहर किया जाता है तो कट ऑफ नीचे आएगी, तो वेटिंग लिस्ट और बनेगी। तो हो सकता है कि आपकी 2 वेटिंग लिस्ट आए। ठीक है, हो सकता है कि रिवाइज रिजल्ट भी आए, क्योंकि अभी जो रिवाइज आंसर की आई थी उसमें भी कुछ एक थोड़ा सा संदेह है कि 1-2 क्वेश्चनों पे कुछ एक सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये लगभग आपका प्रोसीजर, फिलहाल ये प्रक्रिया आपकी प्रोसीजर जो है वो जारी है, लगातार इस पे काम चल रहा है। तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। जैसे अभी कल नोटिस आया था वो मैंने आपको बता दिया। एस्टेट की यदि मैं बात करूं तो एस्टेट आपका विद इन 7 से 8-10 दिन में आपके फॉर्म आने वाले हैं। एस्टेट के फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसकी डेट टेंटेटिव जो डेट एग्जाम की 7 और 8 दिसंबर है। हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन बढ़ भी जाए, या फिर यदि पहले का देखें हम मामला 56-57-1-2 का जो भी एग्जाम डेट थी उसी डेट पर समय अनुसार एग्जाम हुआ है, तो 7-8 दिसंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें एस्टेट के बाद में एक चीज और छोड़ दी हमने कि जो अभी नया रिक्रूटमेंट 8032 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें फाइन आर्ट के 1800 कुछ पद हैं, मैंने एक दिन नोट किए थे। तो एक बहुत बड़ी ये भर्ती आने वाली है। ठीक है, पहले वाली भर्ती से भी बड़ी आने वाली है। तो आपको मैं एक ही बात कहूंगा कि जो एस्टेट है, सभी बच्चे एस्टेट का फॉर्म भरना, सभी साथी जो भी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और एक्सीलेंट जो साथी है, सभी फॉर्म भरना, और एक टारगेट प्लान बनाना और उस टारगेट को अचीव करना, क्योंकि इसमें आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि एस्टेट तो लाइफ टाइम हो गया भाई, जिनका एस्टेट हो चुका है उनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी पेडागोजी, आपकी जो जो भी साइकोलॉजी है वो बहुत अच्छी तैयारी होगी, उसमें बाकी सब्जेक्ट आपके तैयार हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ टीजीटी में, रेस्ट ऑफ हरियाणा की मेरा विश्वास करो 1500 से भी अधिक पोस्ट आने वाली है। ठीक है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की, अभी तो मेवात की है, उसका ही रिजल्ट आने वाला है। तो ये आपकी जेबीटी की आने वाली है और टीजीटी की, ये 2 तो कन्फर्म आने वाली है। ठीक है, टीजीटी तक का तो अभी फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं, उसमें तो देखो आगे क्या होता है। और एस्टेट आप सभी को भरना है, तैयारी करनी है, क्योंकि एस्टेट और टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की तैयारी बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि सभी में जो सीडीपी है वो कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी है ये कॉमन होता है। ये आप यहाँ एग्जाम दोगे, शिक्षण विधियां यहाँ भी काम आएंगी, एस्टेट में भी बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। यदि आपके प्लान के अनुसार आप मान लो स्कोर अचीव करते हो, गेन करते हो, प्राप्त करते हो, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप सेफ जोन में हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो एस्टेट देना, पुराने साथी दे सकते हैं, बाध्य नहीं है। नए साथियों के लिए ये अच्छी जैसे जानकारी है
कि आपको एस्टेट पास करना जरूरी है। यदि अब 12 साल में जैसे मेवात के जेबीटी के आए हैं और राष्ट्र ऑफ हरियाणा की और टीजीटी की आप भर्ती होगी तो तुम्हें 3 से 4 साल, यदि आपका एस्टेट पास नहीं होता है तो 3 से 4 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा, और वो इंतजार कहीं कहीं बहुत ही आपके लिए गलत होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यदि जिसकी एस्टेट खो गई है, ठीक है, एस्टेट खो गई है तो सभी वैलिडिटी आपकी खत्म हो गई है या वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है, सभी की एस्टेट है वो नए सिरे से सभी कैंडिडेट्स की आएगी वापस दोबारा से। और अभी मैंने पढ़ा था एक नोटिस में कि वहां शिक्षा बोर्ड में जाकर के एक ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है, और फॉर्म भरोगे उसके बाद आपके जो रेजिडेंस है आपका, जो भी वहां आपका निवास स्थान है, वहां आपके एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो और बाकी जो अपडेट आएगी नहीं मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल तो ये अपडेट है। और जो खो गई है जेबीटी का कोई साथी जिसकी एस्टेट की सर्टिफिकेट खो गई है, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई सिलेक्शन किसी भी एस्टेट के खोने से हमारा सिलेक्शन में कोई व्यवधान, कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आएगी। टीजीटी के ऊपर मैं आपको बताता हूं, देखो अभी मैं बता देता हूं कि जो भी आपके पास जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपका बीएड में होना चाहिए, क्योंकि बीएड में दो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, एक तो मेन सब्जेक्ट प्लस एक लैंग्वेज में संस्कृत हो सकती है, हिंदी और इंग्लिश हो सकती है, बाकी एक सब्जेक्ट ऐसा साइंस मैथ जो भी हो सकता है। तो जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप टीजीटी का फॉर्म भरना, अदरवाइज मत भरना। ठीक है, अब मैं कहूं कि जैसे हिंदी है, आपका ग्रेजुएशन में हिंदी है, लिटरेचर हिंदी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम इलेक्टिव हिंदी बोलते हैं, वैकल्पिक विषय बोलते हैं, तो वो जो वैकल्पिक विषय है, वो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एक तो जर्नल हिंदी होती है और एक इलेक्टिव हिंदी होती है। तो ग्रेजुएशन में यदि इलेक्टिव हिंदी आपके पास है, इलेक्टिव संस्कृत है, इलेक्टिव मैथ है, ठीक है, इलेक्टिव पंजाबी है, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट यदि आपका ग्रेजुएशन में जर्नल से एक्स्ट्रा है और वो सब्जेक्ट आपका बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट है, तो आप टीजीटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, अदरवाइज वही आपका रिमार्क लगना तय है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में और उसमें नोटिफिकेशन में वो स्पेशल मेंशन होती है वो चीजें। पीजीटी की मैं आपको बताता हूं, जहां तक मुझे नॉलेज है, डीएसएसबी का तो मैं कंफर्म नॉलेज है मुझे, कि यदि आप बीएड नहीं है, ठीक है, यदि आप बीएड नहीं है, केवल आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आप पीजीटी के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें कंडीशन होती है कि आपको यदि मान लो आप पीजीटी सिलेक्शन हो जाता है, आपका ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आपके लिए कंडीशन होती है कि आपको विद इन 3 इयर्स, 3 साल के अंदर आपको बीएड करना होता है। तो कई एक साथी ने ये भी पूछा था कि क्या मैं अभी डीएसएसबी में लगभग 20,000 पदों पर नया नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसमें पीजीटी के 1200 कुछ पद आएंगे, ठीक है, 5,000 कुछ जेबीटी के आएंगे। तो उसने पूछा था मैं बीएड नहीं, या मैं बीएड दूसरे सब्जेक्ट से हूँ और मैंने मास्टर डिग्री की हुई है, तो मास्टर डिग्री करने के बाद क्या मैं पीजीटी के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूँ? तो आप बिल्कुल ही योग्य हो, एलिजिबल हो, बशर्ते कि आपको ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के अंदर बीएड करनी पड़ेगी। तो जहां तक मुझे नॉलेज है पीजीटी का यही नियम हर जगह होता है, केवीएस में भी यही होता है। अब यहाँ पीजीटी का जो एचपीएससी में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करके फिर बताऊंगा। ठीक है, तो आज की अपडेट यही थी। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि यदि आपका कोई छोटा भाई बहन, यदि कोई आपका रिलेटिव यदि तैयारी करना चाहता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जब भी हॉलीडे होगा, गैजेटेड हॉलीडे होगा, पूरा टॉपिक बेसिक से कंप्लीट की ओर हम चलेंगे। ठीक है, और शेड्यूल आपको जब जारी करेंगे तो पता लग जाएगा। यदि हो सके तो बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, थोड़ा सा मुझे सहयोग करना, ताकि मैं नई नई अपडेट लेकर और वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। और क्लास यदि आपको लेनी है तो लगभग नियमित रूप से हर सब्जेक्ट की अब स्टार्ट हो जाएंगी मंडे से, जबकि मेरी जब भी छुट्टी होगी, कल मेरा 4 बजे मैंने हिंदी की क्लास ली थी, आप वो पढ़ के देखना, बहुत अच्छी क्लास है। आज अभी 4 बजे मैथ की क्लास होगी, एलसीएम एचसीएफ, और कल होगी रीजनिंग की क्लास। तो 2 घंटे की क्लास होती है, पूरा कंप्लीट टॉपिक होता है, तो बहुत अच्छा आपको आनंद आएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। राम राम। थैंक्स।